आप ये तो कहेंगे नहीं कि जागना भी भागने का शीर्षासन है, इतना तो एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं, जागना भागने से जरा भी संबंधित नहीं। जागना भागने से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि जागने में भागने का कोई भी तत्व नहीं है, विपरीत तत्व भी नहीं है, दूसरी तरफ भागना भी नहीं है। जागने का मतलब ही है कि जो है उसे देखने को तत्पर होते। धन है, इसके साथ भागने के दो काम हो सकते हैं। एक काम हो सकता है इसे छाती से लगा के पकड़ के बैठ जाए, इसमें से एक पैसा न भाग जाए इसका ध्यान रखें। दूसरा हो सकता है कि इससे ऐसे भागें कि लौट के न देखें। मुझे कोई कह रहा था कि विनोबा के सामने पैसा करो तो दूसरी तरफ मुंह कर ले। पैसे से इतना डर तो पैसे में काफी ताकत मालूम पड़ती। रामकृष्ण के पास अगर कोई पैसा रख दे तो ऐसी छलांग लगा सोच सकते हैं कि सांप बिच्छू। पैसे में सांप बिच्छू तो सपना टूटा नहीं, सपने में दूसरी शक्ल ली। पहले पैसा स्वर्ग मालूम पड़ता था, अब नर्क मालूम पड़ने लगा, लेकिन पैसा कुछ है ये जारी। पैसा कुछ भी नहीं है तो लहर है, न भागने योग न पकड़ने योग। जागना बहुत और बात, उसमें पैसे से आंख बंद करने की जरूरत नहीं, पैसे को छाती से पकड़ लेने की जरूरत है। पैसा वहां है, आप यहां थे। पैसे ने कभी आपको नहीं पकड़ा, ना पैसा कभी आपसे भागा। आपकी पैसे ने इतनी फिक्र नहीं की जितनी फिक्र आप पैसे की कर रहे हैं। पैसा तुम ज्यादा ज्ञानी मालूम पड़ता है। आप चले जाओ तो रोता नहीं, आप आ जाओ तो प्रसन्न नहीं कहता कि स्वागत है, आइए, बड़ा अच्छा। जागने का अर्थ यह है, जहां है कहीं ना कहीं है, किसी न किसी सपने में है। कोई आश्रम के सपने में होगा, कोई दुकान के सपने में होगा। जहां है किसी न किसी सपने में है, वहां जागे। इस सपने को पहचाने की ये सत्य है। इस बात की जिज्ञासा, इस बात की खोज कि जो मैं देख रहा हूं वो क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहने लगे ये सपना है। अगर आपको कहना पड़े कि ये सपना है तो जागना नहीं होगा, तब डिफॉल्ट हो। अगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी ये सब सपना है, आपको अगर कोशिश करके अपने को समझाना पड़ेगी ये सब सपना है, तब तो समझ लेना कि अभी आपको सपने का पता नहीं चला। सपने का पता अगर चल जाए तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि सब सपना है। सब सपना है तो वही आदमी दोहराता है अपने मन में जिससे अभी सपने का कोई भी पता नहीं। एक सूफी फकीर को मेरे पास आया मित्र, जो लाए से कहने लगे कि उन फकीर को परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता। मैंने उनसे पूछा कि जगह भी दिखाई पड़ती है, परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, तो दोनों दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा उन्हें कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा कण भी दिखाई पड़ता है, कण में परमात्मा भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कैसे बात है? मैंने कहा कि अगर परमात्मा भी दिखाई पड़ता है तो कण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, और कण दिखाई पड़ता है तो परमात्मा आरोपित होगा। कोशिश की गई हो, जो आदमी कहता है कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, उसे दो चीजें दिखाई पड़ रही, कण भी दिखाई पड़ा, परमात्मा भी दिखाई पड़ा। ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती। इनमें से एक ही चीज एक बार दिखाई पड़ सकती है। अगर परमात्मा दिखाई पड़ता है तो कण दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कण की कोई जगह नहीं रह जाती जहां उसे देखें। और अगर कण दिखाई पड़ता है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कण दिखाई पड़ रहा है तब परमात्मा दिखाई पड़ना मुश्किल। तो मैंने उनसे कहा कोशिश की होगी
समझाया होगा आपने को, लिखा है किताबों में, कण कण में परमात्मा है। नहीं, उन्होंने कहा मुझे वर्षों से दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा और वर्षों के पहले कोशिश की होगी। मैंने कहा आप रुके, मेरे पास रुक जाएं, 2-4 दिन अब देखने की कोशिश न करें। दूसरे दिन सुबह उनने मुझसे कहा कि आपने मुझे भारी नुकसान पहुंचाया, मेरी 30 साल की साधना खराब कर दी, क्योंकि मैंने रात से कोशिश नहीं की तो मुझे वृक्ष दिखाई पड़ने लगे। अब मुझे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तो मैंने कहा जिसको 30 साल देख के भी 2-4 घंटे देखने की कोशिश न की जाए और खो जाता हो, तो आप वृक्षों के ऊपर अपना एक सपना आरोपित कर रहे हैं, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं कि वृक्ष में परमात्मा है, समझाया जाए तो दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन ये वो परमात्मा नहीं जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। आपको परमात्मा थोपना नहीं है जगत पर, आपको तो जगत के प्रति ही जाग जाना है। जागते से जगत खो जाता है और परमात्मा शेष रह जाता है। आपको सपने को समझाना नहीं है अपने को कि ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, सपने को देख लेना है ठीक से क्या है। और जैसे ही सपने को देख लिया जाता है कि क्या है, क्या आप अचानक पाते हैं सपना टूट गया और नहीं है। फिर जो शेष रह जाता है वही सत्य है। प्रयास तो हमें असत्य के लिए करने पड़ते हैं, सत्य के लिए नहीं करने पड़ते। एफर्ट तो असत्य के लिए करना पड़ता है, सत्य के लिए नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो सत्य मनुष्य के प्रयास से मिलता होगा वो सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य मनुष्य के प्रयास के बिना ही मौजूद है वही सत्य है। सत्य आपको निर्मित नहीं करना है, वो आपका कंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप उसको निर्माण करेंगे। सत्य तो है ही, कृपा करके असत्य भर निर्माण ना करें, दिखाई पड़ जाए। मैं एक वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से खींच लेता हूं, फिर मैं राह चलते आपसे पूछता हूं कि इस वृक्ष की शाखा को मैंने इसकी जगह से नीचे खींच लिया है, अब मैं इसे इसकी जगह वापस पहुंचाना चाहता हूं तो क्या करूं? आप क्या कहेंगे मुझसे कि कुछ करिए? आप कहेंगे कृपा करके खींचिए भर मत, छोड़ दीजिए, शाखा अपनी जगह पहुंच जाएगी। शाखा अपनी जगह थी ही, आपकी कृपा से ही अपनी जगह से हट गई। परमात्मा में पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी एफर्ट और प्रयास की जरूरत नहीं। परमात्मा को खोने के लिए उसने जो प्रयास किया है, कृपा करके उतना प्रयास पर वो ना करे, अपनी जगह पहुंच जाए। स्वप्न हमारे निर्माण, सत्य हमारा निर्माण नहीं। इसलिए बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और लोगों ने बुद्ध से पूछा कि तुम्हें क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मुझे कुछ मिला नहीं, सिर्फ मैंने कुछ खोया है। तब तो वो बहुत हैरान हो। उन्होंने कहा हम तो सोचते थे कि आपको कुछ मिला। बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो था ही उसे मैंने जाना। हाँ, खोया जरूर कुछ, जो मैंने बनाया था वो मैं सब खो देना पड़ा। अज्ञान मैंने खोया और ज्ञान मैंने पाया नहीं, क्योंकि ज्ञान था ही। जिस अज्ञान को मैं जोर से पकड़े था उसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ता। खोया जरूर, पाया कुछ भी नहीं। पाया वही जो पाया ही हुआ था, जो सदा से मिला ही हुआ। ठीक से समझे तो सिर्फ जाकर देखने की जरूरत है। आंख खोल के प्रज्ञा को पूरी तरह जगा के, चेतना को पूरे होश से अप्रमाद में लाकर देखने भर की जरूरत है कि क्या है। और जैसे ही हम देखते हैं क्या है, उसमें जो नहीं है वो गिर जाता है, जो है वो शेष रह जाता है।